नमस्कार साथियों, आज फिर मैं एक नई वीडियो के साथ प्रस्तुत हूं और आज हम बात करते हैं डायबिटीज़ पर। डायबिटीज़ अंग्रेजी में जिसको डायबिटीज़ कहा जाता है और आयुर्वेद में इसका नाम प्रमेह है। तो क्या है डायबिटीज़? एलोपैथी कहता है कि अगर आपके शरीर के अंदर इंसुलिन कम या ज़्यादा मात्रा में बनने लग जाए तो शुगर हो जाता है, यानी टाइप 1 टाइप 2 ये दो प्रकार का शुगर होता है। और आयुर्वेद कहता है प्रचुरम वारंवारम व महीन मूत्र त्यागम करोति। जब बार बार पेशाब आता है, अधिक मात्रा में पेशाब जाता है, उसको प्रमेह रोग कहा जाता है। और ये प्रमेह रोग भी 20 प्रकार का है और 20 प्रकार में से जो वातज प्रमेह है उसमें जो अति स्थूल है उसको असाध्य कहा जाता है। तो क्या है प्रमेह? आयुर्वेद के अनुसार इसका लक्षण जो है, अगर आपके गर्दन में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, पैरों में जलन होती है, सुन्नपना आ जाता है, कंधे काम नहीं करते हैं, जाम हो जाते हैं, या शरीर गिरा गिरा थका थका रहता है, या नपुंसकता आ जाती है, औरत बांझ हो जाती है, तो आप समझिए शुगर के रोगी हैं, ये आयुर्वेद कहता है। और आयुर्वेद को अगर आप सही मायने में जाने, आयुर्वेद कोई औषधि नहीं है। आयुर्वेद आपकी एक दिनचर्या है कि आपको कैसे दिन में क्या और कब कैसे करना चाहिए। अगर हम दिनचर्या को ठीक कर लेते हैं तो आयुर्वेद कहता है पथ्य सेविना किम भेषजम, परहेज से ही रहोगे तो औषधि की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए दिनचर्या को अगर आप ठीक कर लेते हैं तो आयुर्वेद में आपको दिनचर्या ठीक करने से ही शुगर ठीक हो जाता है। मैं दिनचर्या के बारे में अगली वीडियो में बताऊंगा, आप ध्यान से सुनते रहिए, हमारी वीडियो को देखते रहिए। दिनचर्या से आयुर्वेद इसको ठीक कर सकता है, ना कि औषधियों से, ना मेडिसिन की आवश्यकता है। क्योंकि जो एलोपैथी की मेडिसिन दी जाती हैं उनसे शरीर के अंदर साइड इफेक्ट हो जाते हैं। कौन से साइड इफेक्ट होते हैं वो भी मैं बता देता हूँ कि अगर आप डायबिटीज़ की दवाई खाना शुरू कर देते हैं तो आपके शरीर में गैस बननी शुरू हो जाती है, आपकी आंखों से कम दिखना शुरू हो जाता है, आपके घुटनों में दर्द हो जाता है, आपके पैरों में झनझनाहट हो जाती है, कई बार आपको बीपी हो जाता है, पैरालाइज भी हो जाता है, नहीं तो किडनी डैमेज हो जाती है, या फिर लीवर सोराइसिस हो जाता है। ये सभी उन्हीं दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अब क्या मेडिसिन हमें खानी चाहिए, आयुर्वेद में इसका क्या इलाज है, हमें क्या करना चाहिए, मैं थोड़ा सा इस पर विचार आपको डालूंगा। कि आयुर्वेद कहता है कि आप सुबह सुबह जल्दी से भोजन कर लीजिए 9 बजे से पहले, और उस भोजन में आप चने से आधी मात्रा में गेहूँ मिला लीजिए और बराबर का चना मिला करके, बराबर का जौ मिला करके अगर आप प्रयोग करते हैं तो इस आटे से आपको शुगर की दवा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, ये ध्यान रखिए कि आपकी दाल और सब्जी के अंदर, आपके भोजन के अंदर हमेशा घी होना चाहिए। क्योंकि आयुर्वेद कहता है स्नेह न मधुरम आहारम अमृत तुल्यम वर्तते। जिस भोजन में घी होता है, जिस भोजन में मीठा होता है, उसको अमृत कहते हैं। तो मीठा भी कैसे होना चाहिए? आप मीठे को अगर वैसे खाएंगे तो गर्म करेगा, उबाल कर खाएंगे बेहद गर्म करेगा, जो शुगर का कारण बनता है। अगर इसी मीठे को यानी शक्कर को, खांड को, मिश्री को आप पानी में घोल करके पीते हैं तो ये ठंडा हो जाता है, तो ठंड से आपका शुगर दूर हो जाता है। कई बार हम सोचते हैं कि इंसुलिन आयुर्वेद में कैसे पैदा हो, क्या हमें खाना चाहिए कि अंदर से इंसुलिन बनना जाए? तो आयुर्वेद कहता है कि अगर भोजन से पहले हम मधुर रस का प्रयोग करते हैं तो ये शरीर में इंसुलिन को पैदा करता है, और भोजन के बाद अगर आप इंसुलिन मीठे का प्रयोग करते हैं तो यह इंसुलिन को ख़त्म कर देता है। ये ध्यान रखिए कि अगर आपको मीठा भोजन से पहले खाएंगे तो इंसुलिन बनने लग जाएगा। हाँ, अगर आप इंसुलिन बाहर से लगा रहे हैं, ऐसे रोगी हैं जिसको टाइप 2 टाइप का डायबिटीज़ हो गया है, तो आपको भी आयुर्वेद कहता है आपको मिश्री का प्रयोग करना चाहिए। मिश्री का प्रयोग कैसे करना चाहिए? पानी में घोल करके मिश्री का प्रयोग कीजिए। कितनी मात्रा में करना है? और ना ज़्यादा मीठा लगे ना ज़्यादा फीका लगे, आप उससे पानी की तासीर ठंडी हो जाए उसका प्रयोग करेंगे तो इंसुलिन वाले भी रोगी इससे ठीक हो जाते हैं। नहीं तो दिन में 2-3 बार अगर आप अमरूद के पत्ते और शीशम के पत्ते और जामुन के पत्ते 2-2 पत्ते मिला करके खा लीजिए, उससे भी आपका इंसुलिन और शुगर की दवा खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। या 2-2 बार, दिन में 3 बार 2-2 पत्ते नीम के पत्तियों का भी अगर आप प्रयोग कर लेते हैं तो उससे भी आपका शुगर जो है वो कंट्रोल होकर के सदा के लिए ठीक हो जाता है। लेकिन भोजन पर विशेष ध्यान रखिए।
कि भोजन के बीच में आपको पानी पीना चाहिए। 2 टूक खाइए, घुट पानी पीजिए। इस तरह से भोजन के बीच में अगर आप पानी का प्रयोग करते हैं तो आपको डायबिटीज से घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगली वीडियो में आपको स्पष्ट रूप से बताऊंगा कौन सी विशेष औषधियाँ जिनका प्रयोग करेंगे सदा स्वस्थ रह सकते हैं। आपको आवश्यकता नहीं है एलोपैथी की दवाओं की, आवश्यकता नहीं है आपको उन दवाओं की जिनके साइड इफेक्ट है। मैं आपको आहार बताऊंगा, दिनचर्या बताऊंगा। दिनचर्या से भी आपको ठीक किया जा सकता है, आहार से भी ठीक किया जा सकता है। मेरी अगली वीडियो बनेगी 9 प्रकार के आहार कैसे प्रयोग करेंगे जिससे आपका डायबिटीज ठीक हो जाएगा, और 9 प्रकार की कौन सी दिनचर्या है अगर उसको भी आप प्रयोग करेंगे आपका शुगर ठीक हो जाएगा। और 9 प्रकार का आहार विहार है, कैसे आप समाज में रहते हैं उस तरह से अगर जीवन का यापन करते हैं तो भी आपको शुगर का रोग नहीं होगा। जय भारत, जय भारती।